नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम और सबसे पहले एक ऐसे खतरे को लेकर के हम अपने इस खास बुलेटिन में बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ चुकी है, ना सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर बल्कि भारत और राजस्थान के अंदर भी जिस तरीके से वायरस की एंट्री हुई है उसको लेकर के सवाल कहे हैं। राजस्थान में HMPV वायरस की एंट्री हो चुकी है। चीन के इस वायरस का डूंगरपुर में संक्रमण के पहला केस सामने आया है। पीड़ित बच्चा 2 महीने का है, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद में एक निजी अस्पताल में HMPV संक्रमण की पुष्टि हुई है। डूंगरपुर जिले के साबला क्षेत्र में 2 महीने के बच्चे में कोरोना जैसे चीनी वायरस की पुष्टि हुई और बच्चे में ये वायरस पाया गया है। हालांकि इसको लेकर के अब सवाल कई हैं। सवाल ये कि आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है और इसको लेकर के क्या रोकथाम के चीज़ें हो सकती हैं। आपको ज़रा ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे इसको जो है वो रोका जा सकता है। दरअसल भारत में HMPV वायरस 2 संक्रमित बच्चे कर्नाटक में मिले हैं और साथ ही साथ राजस्थान के डूंगरपुर का भी एक बच्चा इससे संक्रमित पाया गया। वहीं अहमदाबाद में डूंगरपुर का संक्रमित बच्चा मिला है और इसके साथ कर्नाटक के बेंगलुरु में भी 2 बच्चों का इलाज वहां पर किया गया। पहला संक्रमित बच्चा जो है वो 8 महीने का है और दूसरा जो केस आया था उसका भी। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हालांकि इसको लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें क्या करने की जरूरत है, इसमें आपको अपने हाथों को साबुन से, पानी से, अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है उससे साफ करने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आपको जाने से बचना चाहिए। साथ ही आपको जो तैयारी है यानी कि खांसी जुकाम अगर बुखार आपको नजर आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। संक्रमण कम करने के लिए आपको उपाय करने की जरूरत है। बीमार है तो आपको घर पर ही रहें और एक दूसरे से ना मिलें। पानी इस दौरान आपको खूब पीना है। पौष्टिक भोजन आहार आपको लेना है ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। छींकते या खांसते समय आपको अपने चेहरे को ढकना चाहिए। रुमाल या टिश्यू पेपर का जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसका दोबारा से इस्तेमाल ना करें। बीमार लोगों से नज़दीक बिल्कुल ना जाएं, उनके संपर्क में ना रहें। किसी बीमार के तौलिए या उसकी कोई भी चीज़ है उसका आप इस्तेमाल ना करें। तो क्या नहीं करना चाहिए वो भी एडवाइजरी के तहत ये आपके सामने है। तो ये आपने देखा है कि कैसे आप बच सकते हैं, क्या उसको लेकर के एडवाइजरी हैं। लेकिन अब जरा आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उस रिपोर्ट को देख करके आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके का ये वायरस है और इससे कैसे बचा जा सकता है। कोविड-19 महामारी से दुनिया भर में लंबा लॉकडाउन लगा रहा और लाखों लोगों की मौत भी हुई। लगभग 4 साल बाद इस महामारी से उबरने के बाद लोगों ने चैन की सांस ही ली थी कि अब एक और वायरस ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। दरअसल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि चीन घातक कोविड-19 महामारी के प्रकोप के 4 साल बाद एक और महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी का कारण एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV। इस वायरस के कारण दुनिया के कई देश इस पर निगरानी रख रहे हैं। दुनिया के साथ भारत ने भी इस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी है और अब बेंगलुरु के अस्पताल में 8 महीने की बच्ची में HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया। इसी बीच राजस्थान का एक बच्चा भी इस वायरस से संक्रमित पाया गया। भारत में 3 संक्रमित मरीज मिले, 2 संक्रमित बच्चे कर्नाटक में मिले। राजस्थान के डूंगरपुर का एक बच्चा संक्रमित मिला। अहमदाबाद में डूंगरपुर का संक्रमित बच्चा, कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 बच्चों का इलाज। पहला संक्रमित 8 महीने का बच्चा, दूसरा संक्रमित 3 महीने की बच्ची, तीसरा संक्रमित 2 महीने का बच्चा। अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का इन्फेक्शन हमने देखा है। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है जिसमें सिम्टोम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 ऑफ दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। उसको सर्दी खांसी ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 days था। वो मोडासा के आगे, अहमदाबाद गुजरात में जो मोडासा के आगे एक विलेज है वहां से आए थे। बच्चे को 2-3 दिन हमने छोटे मशीन पे रखा। उसके बाद बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था तो हमने उसको वेंटिलेटर मशीन का सपोर्ट दिया। ऑलमोस्ट 5 days वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफी सुधार आया
वायरल का एंटीवायरल मेडिकेशन होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, नेबुलाइजेशन। उसके बाद बच्चे को हमने छोटे मशीन पे भी रखा और अभी बच्चा एकदम डिस्चार्ज के लायक हो गया है। तो बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट ने HMPV पर चिंता जताई है, जो एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कई एशियाई देशों को प्रभावित कर रहा है। विशेष रूप से चीन के उत्तरी प्रांत में 14 साल से कम उम्र के लोगों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में तेजी देखी गई है। केंद्र सरकार ने हालांकि इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद आपको क्या करना है, जरा वो जानते हैं। छींकते या खांसते समय मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खांसी, जुकाम, बुखार और छींक की समस्या है तो सार्वजनिक स्थानों से दूरी रखें। संक्रमण कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था रखें। बीमार हैं तो घर पर ही रहें और दूसरों से ना मिलें। पानी खूब पिएं और पौष्टिक भोजन आहार लें। क्या ना करें? रुमाल या टिश्यू पेपर का दोबारा इस्तेमाल ना करें। बीमार लोगों से नजदीकी संपर्क नहीं रखें। किसी बीमार के तौलिए का इस्तेमाल ना करें। बार बार आंख, नाक और मुंह को हाथों से ना छुएं। चिकित्सक के परामर्श बिना खुद से दवा नहीं लें। एक किस्सा जो अभी आज पॉजिटिव आया है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं एडमिटेड है, बट मैं आपको आपके माध्यम से कहूँगा कि इस परिस्थिति में डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी डेफिनेटली हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये वायरस कोई नया नहीं है, बरसों से ये वायरस है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि मेटान्यूमो वायरस किसी भी दूसरे वायरस की तरह ही है, जो सर्दी के दिनों में फ्लू जैसे लक्षणों का कारण बनता है। ऐसे में खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल से ढककर जरूर रखें। हाथों को बार बार साबुन से धोएं। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खूब पानी का सेवन करें और बीमार हैं तो दूसरों से दूरी बना करके रखें, क्योंकि इस बीमारी में सावधानी से ही इस वायरस से बचने का एकमात्र तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।